शरीफ घरों में शरीफ घरानों की लड़कियां ही बहू बनकर आती हैं, और तुम्हारी तो शराफती मशकूक है। किसी ऐसे हसपना सबसे ताल्लुक रखती हो जिसके बारे में बताते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन तुम शरीफ सादी भी तो नहीं हो। ये आप किस तरह कह सकते हैं? एक औरत की शराफत की गवाही उसका शौहर देता है। मुझे पूरा यकीन है हमाद मेरी गवाही जरूर देंगे। उसकी आंखों पर तो तुम्हारे इश्क की पट्टी बंधी हुई है, मैं उससे गवाही क्यों लूं? तुम एक गिरी हुई औरत हो, पता नहीं किस नीच खानदान से हो और कौन सा गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। देखिए, अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो मत करवाओ अपनी इंसल्ट। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म हया है तो अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाओ। चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ। किसी सूरत यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो जाना होगा। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन कर ही समझा कि इस घर में तुम्हारे कदम मजबूत हो गए हैं। ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें यहां से जाना होगा। नहीं, जब तक हमाद वापस नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगी, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तुम अगर अपनी बच्ची की जिंदगी चाहती हो तो मेरे घर से चली जाओ, दफा हो जाओ हमारे यहां से। मैं कहां जाऊंगी? तुम्हारे जाने के लिए बहुत सी जगह है, याद नहीं है वो हारून, उसके पास चली जाओ। बकवास बंद करो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा घर छोड़ के चली जाओ। अगर अपनी बच्ची की जिंदगी चाहती हो तो मैं मार दूंगा, ऐसे गला दबा दूंगा। नहीं मानोगी? 5 तक गिनूंगा, नहीं मानोगी? 1 2 3 4 5। मेरी एक शर्त है, मैं सैनी को साथ लेकर जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम जैसी औरत का साया भी अपनी पोती मेरे ऊपर दे दूंगा। दफा हो जाओ, लेकिन जाने से पहले हमाद के नाम तुमने एक खत लिखना होगा। क्या लिख रहे हैं? लिखो कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हो। ये भी लिखो कि अरसे से तुम इस मौके की तलाश में थी। शराफत की जिंदगी तुम्हें कभी रास नहीं आती। ये भी लिखो हमाद को कि तुम्हें तलाश करने की कभी कोशिश न करे। लाओ मुझे दो। अब एक बात याद रखना, आइंदा कभी मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना और ना उसे मेरे खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत करना, वरना याद रखो तुम्हारी बेटी का गला दबाने में 1 मिनट की देर नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से, चलो दफा हो जाओ। तुम्हारा नापाक वजूद इस घर में नहीं चाहिए मुझे, चलो। प्लीज एक बार मुझे सैनी से मिलने दे पापा, प्लीज। पापा, आपको खुदा का वास्ता एक बार सैनी को देखने दे प्लीज। पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, मैं आपकी बात पढ़ती हूँ, प्लीज पापा नहीं करे मुझसे। अगर तुम नहीं गई तो थोड़ी देर में ज़ैनी की लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी। तुम नहीं जानती मुझे, मैं जिद का बहुत पक्का हूं। उठो, दबाओ जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से।
दफा जाओ, दफा जाओ मेरे घर से। से मिलने दे प्लीज। दफा जाओ, प्लीज पापा नहीं करे पापा मैं प्लीज। कहता हूँ दफा हो जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। पापा प्लीज एक बार जैनी से मिलने दे। जैनी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम मर चुकी जैनी के लिए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। पापा भूल जाओ हम आपको, कभी उससे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज पापा मत करें मेरे साथ ऐसा। करना क्यों चाहा पापा प्लीज सपने दरवाजा खोले पापा। से जैनी के बगैर कैसे रहोगी? मेरा महबूब है खुदा पापा जाने दरवाजा खोले। कहाँ जाऊँ? तन्हा तन्हा ये होना था मेरी मोहब्बत का अंजाम। छुपके से घर छोड़ने वाली लड़कियां यूं ही चलती रहती हैं, मंजिल नहीं मिलती। हमार आपको जाना मेरा जुर्म था क्या? मेरा तुमने मुझ पर जुल्म किया है। हम आपके घर वालों की खिदमत गुजारी का सिरा यही मिला है मुझे। पापा ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया है, और मेरी बेटी मैं कहाँ जाऊंगी? रात हो चुकी है। मेरा महरम है खुदा जीना दुश्वार सही जीना दुश्वार सही। रोते रोते सो गई मेरी गुड़िया। आज बहुत रुलाया मैंने तुम्हें। मैंने जो कुछ किया मेरी मजबूरी थी बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें कांटा भी चुभ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा गला कैसे दबा सकता हूँ बेटा? वो तो मैंने ड्रामा किया था। उस गंदी औरत को तुम्हारी जिंदगी से दूर करने के लिए एक ड्रामा नाटक था। देखो, मैं अपने नाटक में कामयाब हो गया। दफा हो गई वो, दफा हो गई तुम्हारी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से। तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। तुम्हें तो बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है, खैरियत है? सब खैरियत है, बस मैं दानियल को मिस कर रही हूँ। वो शहर से बाहर गया हुआ है। कहाँ गया दानियल? अपने पेरेंट्स से मिलने। क्यों? आई डोंट नो। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मेरी? मैंने क्या किया? तुमने मियाँ जी से क्यों बात की थी? ना तुम बात करती, ना आज वो अपने वालिदैन से मिलने जाता। मैं जिसे शादी करने जा रही हूँ मम्मा, मुझे एटलीस्ट मालूम तो होना चाहिए कि वो कौन है, क्या है। भुगतती रहना सारी उम्र। दानियल बरसों बाद अपने माँ बाप और बहन से मिलेगा, उनकी मोहब्बतें उसके दिल में जोश मारेंगी, तो तुम पसे पुश चली जाओगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम मर्दों को नहीं जानती, अपने घर वालों के आगे बीवी की हैसियत 2 टके की भी नहीं जानते। दानियल ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत चाहता है। आप टेंशन मत लें।
तुम तो हर किसी से दिल लगा लेती हो। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने सिर्फ हमाद को चाहा था, लेकिन अब लगता है कि उसकी जगह दानियाल ने ले ली। दानियाल की कॉल। हेलो दानियाल, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। मैं कहाँ जाऊँ? क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए? मगर किस मुंह से? अम्मी और मुश्ताक मामू मुझे जीते जी ताने मारते रहेंगे। अगर हम बात मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए तो पापा मेरी बच्ची को मार। नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा पापा का जुनून मेरी बच्ची की जान ले लेगा। आंटी जी, कोई चीज चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, थैंक यू, सब ठीक है। परेशान लग रही हैं, खैरियत है? बेटा, ज़ैनी की तरफ से परेशानी हो रही है, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। वो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी ना, जब हम निकले थे उसका बुखार खत्म हो गया था। आप सारा से फोन करके पूछ लेना। मैंने उसको कॉल किया था, बट शी इज नॉट पिकिंग अप द फोन। ये लड़की ना निहायत ही लापरवाह है। किचन में होगी और फोन इधर उधर रख दिया होगा इसने। ठहरे, मैं मिला के देती हूँ। फोन नहीं उठा रही, किचन में ही हो। ज़ैनी कहाँ होगी? टाइम देखे आंटी, ज़ैनी आंटी के पास होगी, वो आ गए होंगे। अभी मैं अंकल से बात कराती हूँ। दादा दादा दादा, हेलो। अस्सलाम पापा, क्या हाल है? अच्छा, सारा किधर है? यहीं घर ही में है। और ज़ैनी? ज़ैनी मेरे पास है, खेल रही है मेरे साथ। खाम खाई आंटी परेशान हो रही है, इनसे बात कीजिए। हेलो, वो मैंने पूछना था ज़ैनी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, मेरे साथ खेल रही है। अच्छा, वो आप उसका ख्याल रखिएगा, वो सारा के बगैर सो नहीं सकती है। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगा। अच्छा, हम लोग कल सुबह तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मुतमईन हो गई? चलें, अब रस्में होने वाली हैं, आ जाएं। सारा चली गई। चली गई? कहाँ गई सारा? मुझे क्या मालूम कहाँ चली गई। जीना दुश्वार सही, ना दुश्वार सही। चले उठाए इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं छोड़ो, पुलिस केस बन जाएगा, चलो मेरे साथ। अरे नहीं बनता ना पुलिस केस, चले ना, उठाए ना इसको। क्या हुआ आरिफ, क्यों परेशान?
भाभी इस लड़की को अगर कुछ हो गया तो? जो होना था वो हो चुका, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने उसे टक्कर नहीं मारी, वो खुद आई है गाड़ी के सामने। मगर ये हादसा तो मेरी वजह से ही हुआ है ना। मुझे लगता है ये लड़की खुदकुशी करने की नीयत से ही आई थी। तुम ना होते तो किसी और की गाड़ी के सामने आ जाती। अब चलो, बहुत देर हो गई, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें फोन कर तो दिया है ना। लेकिन बहुत देर हो गई है। साबरा है ना? माँ तो नहीं है ना? अच्छा, मैं आपको गाड़ी की चाबी देता हूँ, आप घर चले जाओ। तुम घर नहीं चलोगे? भाभी वो होश में तो आ जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आरिफ। चले, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। मैं चली जाऊंगी आरिफ, बस तुम्हारी फिक्र है कहीं फंस ना जाओ तुम। अरे नहीं फंसता भाभी, आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। इंसानियत की माला जपते खुद को मुसीबत में मत डाल लेना। मैं घर जा रही हूँ, उसे होश आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना, और ये भी पूछ लेना कि वो क्या चाहती है और हमारी गाड़ी के आगे क्यों आई थी। ओके, ना ख्याल रखना। आरिफ साहब, आरिफ साहब जी। आपके पेशेंट को ऊपर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, चलिए बताएं मुझे कहाँ है। इन्हें होश कब तक आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा, आप परेशान मत हो। ज्यादा चोटें तो नहीं है? सर में मामूली सी चोट है और दाएं पाँव में मामूली सा फ्रैक्चर है। जल्द ही ठीक हो जाएगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। ये हुआ कैसे? वो सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। ये आपकी कौन लगती है? मेरी कजन है। मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाता हूँ। खुदा खैर करे, सारा खैरियत से हो, जैनी की तबीयत ठीक हो। रात के 4 बजे। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सलमान से बात करूं, मगर वो तो सो रहे होंगे। मैं सारा से पूछूंगी कि जैनी की तबीयत तो ठीक है ना? मेरे मौला, या अल्लाह कब सुबह होगी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन लोगों को मेरी जरूरत होगी। तानिया को कहती हूँ घर चले। सुबह में सिर्फ 2 घंटे रह गए मामी, आप तब चली जाइएगा। नहीं, मेरी तबीयत तो बहुत परेशान हो रही है। पता नहीं जैनी की तबीयत कैसी होगी। तुम ऐसा करना कि अपने पेरेंट्स के साथ कल सुबह आ जाना। जी मैं आ जाऊंगी। आपने सारा को फोन किया? हाँ, सारा फोन मेरा अटेंड नहीं कर रही है, और सलमान तो सोने से पहले फोन बंद कर देते हैं। तुम मेरी तरफ से अपनी अम्मी को बहुत बहुत सॉरी कह देना। जी जी। चलो सजाद बेटा, अब मैं चलूं आप लोगों के साथ? नहीं, तुम सुबह सबके साथ आ जाना। डोंट वरी, मामा ऐसी टेंशन ले रही। चलो बेटा।
आप परेशान मत हो, देखिएगा सब खैरियत होगी। बेटा परेशानी की बात तो है, फोन भी नहीं उठा रही है वो। Oh my God. सारा? सारा और ज़ैनी they are not in their room. मम्मा आप इतनी टेंशन क्यों ले रही? हो सकता है किचन में काम करी हो, मैं देखता हूँ, आप बैठे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा प्लीज। मैं सलमान से पूछती हूँ। मामा पापा सोए हुए होंगे, आप पहले मौजू से पता कर लें। मौजू? मौजू, सारा कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगी। नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। ऐसा किस तरह हो सकता है? तुम कहाँ थे कल? मैं साहब घर पर ही था। तुम घर पर नहीं थे? वो जी, कल रात साहब ने मुझे हैदराबाद भेजा था ड्राइवर के साथ, किसी को कुछ पैसे देने थे। और चौकीदार कहाँ था? साहब जब मैं गया हूं तो चौकीदार गेट पर ही था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सलमान, अरे आप लोग आ गए? सलमान, सारा किधर है? सलमान, पिछले 30 साल में आपने मेरे से झूठ नहीं बोला। प्लीज प्लीज आज भी ना बोले। मुझे सच सच बता दे, सारा किधर है? सारा चली गई। चली गई? कहाँ गई सारा? मुझे क्या मालूम कहाँ चली गई। सलमान, आपको सब कुछ मालूम है। मैं ऑफिस से आया तो वो अपने कमरे में थी। मैं ज़ैनी को लेकर अपने कमरे में आ गया। रात को जब ज़ैनी को छोड़ने गया तो वो वहां नहीं थी। नहीं सलमान, you're lying to me, सलमान। Why are you lying to me? सारा को कहाँ भेज दिया आपने? दानी बेटा, तुमने मायरा को क्यों मना किया कि वो सारा से तुम्हारा जिक्र न करे? अबू, मैं सारा के पास अचानक जाना चाहता हूँ। अच्छा। और उस वक्त उसके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, मैं उस खुशी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो कब मिलोगे उससे? देखिए, अभी फिलहाल तो प्लान नहीं है, क्योंकि हमाद भाई किसी बिजनेस के काम के सिलसिले में चाइना गए हुए हैं। मायरा बता रही थी कि वो जैसे ही वापस आएंगे वो मुझे इत्तला दे देगी, तब चला जाऊंगा। अबू, मैं सोच रहा था कल कराची वापस चला जाऊं। दानी बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं।
मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं बेटा, छुट्टियां हैं, अभी रुक जाओ। हर वीकेंड पे आता रहूंगा। नहीं देखो, तुम पहले भी बहुत अरसे के बाद आए, अभी मत जाओ बेटा। दानियाल, तुम नहीं जानते, मैं अक्सर ये सोचता रहता था, पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा। ये दुनिया अंजाम की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। अपना गुनाह नजर आ जाना सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये मेरी तुमसे इल्तिजा है, रोजे हिसाब मेरा गिरेबान न पकड़। जो गिला शिकवा है, जो कहना है, जो बोलना है, मुझसे अभी कर लो, यही कर प्लीज। वो क्या हो गया है आपको? आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? मैं आपका बेटा हूं, आप बाप हैं मेरे। मुझे आपसे सवाल करने का कोई हक नहीं। और ये पुरानी बातें याद करके आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे भी शर्मिंदा करते हैं। भूल जाएं ये सब। कैसे भूल जाऊं? सारा आएगी ना तो सब भुला देगी आपको। ठीक कहते हैं, ठीक है। मैंने करीब करीब के सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, लेकिन सारा को कुछ पता नहीं चला। वो किसी के साथ भाग गई है और तुम लोग अस्पतालों में तलाश कर रहे हो। जीना दुश्वार कैसे ही आप मुझे सच सच बताएं कि बच्ची सो रही है, चुप करो। सलमान, आपको मेरी कसम है, क्या वाकई आपको सारा का पता नहीं है? आपको मेरी बात पे एतबार क्यों नहीं आ रहा? पिछले 30 साल से मैं आपकी हर बात का यकीन कर रही हूँ, एतबार कर रही हूँ, आंखें बंद करके। तो अब क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं सलमान, इस बार मुझे आप पे यकीन नहीं आ रहा। मुझे सच सच बता दीजिए, सारा कहाँ है? सारा अच्छी लड़की नहीं थी, मावा ने मुझे बता दिया था। इस तरह की लड़कियां कहीं एक जगह टिक के रहती ही नहीं, उसे भी मौका मिला और निकलती गई। सलमान, मावा झूठ बोलती है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बहुत दुखी है वो, बहुत दुख झेलती रही है वो अपनी सौतेली माँ के हाथों, और जुल्म सहते सहते हम्माद के साथ भाग गई, इसलिए कि उसकी सौतेली माँ को बताए बगैर उसके बहन और बहनोई ने हम्माद की शादी करवा दी उससे, वरना तो उसकी सौतेली माँ उसके सौतेले मामू से शादी करवा रही थी। पर यह बहुत भोली है आप। जो कहानी उसने बताई आपने उस पर यकीन कर लिया। नहीं सलमान, उसकी बहन दुबई में रहती है और उससे मेरी फोन पे बात होती रहती है। मुमकिन उसका खत पढ़ लो, उसने साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती थी। सलमान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे सच सच बताएं कि आपने सारा को घर से निकाल दिया ना, इसलिए कि आपका दिल उसके लिए सख्त रहा है। आपने तो उसे कभी माफ भी नहीं किया। हाँ, मैंने उसे निकाल दिया। यही सुनना चाहती थी ना तुम? सलमान, आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है आपने। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम आपको क्या जवाब देंगे? हम आपका जवाब तुम दोगी, उसे यह खत दिखाओगी, जैसे मैंने कहा है वैसे ही कहोगे उसे।
हमाद हमारी बात नहीं मानेगा। ये उसका हेडेक है, लेकिन तुम वही बताओगी जो मैंने तुम्हें कहा है, वरना तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो मैंने सारा का किया है। गुज़श्ता 30 साल की रफाकत का एक लम्हे के लिए भी मैं इतिहास नहीं करूंगा। और एक बात बता दूं, मैं किसी आवारा लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? अब मुझे अकेला छोड़ दो। आप कैसी तबीयत है आपकी? आप कौन हैं? देखिए, मुझे पता है कि आप जाग रही हैं। अगर आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगी नहीं तो मैं आपके घर वालों को ठीक है। अगर आप मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती तो अभी थोड़ी देर में मेरी भाभी आ जाएगी, उन्हें बता दीजिएगा। मैं बाहर लॉबी में बैठा हूं, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। आरिफ असद नाम है मेरा। हमाद, आप कहाँ हैं? आपकी सारा बेखबरी में लुट गई है। अल्लाह हमाद और ज़हनी को अपनी अमान में रखना। बेटा, बहुत बुरा किया उस मासूम बच्ची के साथ तुम्हारे पापा ने। मैं एक औरत होने के नाते ये गवाही दे सकती हूँ कि she's like an angel, मासूम है। मैं जानता हूँ पापा के नजदीक हसब, नसब, खानदान ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो इस हद तक चले जाएंगे मुझे अंदाजा नहीं था। वो लड़की का इस घर के अलावा, हमारे अलावा कोई और नहीं है। बेसहारा बच्ची है वो, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसने अब तक हम में से किसी से कोई राब्ता भी नहीं किया। अल्लाह बस उसको हर हादसे से बचाए, कोई हादसा ना हो गया उसके साथ। मैं जा रहा हूँ, मम्मी के आने से पहले पहले अगर सारा नहीं मिली तो कयामत आ जाएगी, दुनिया देखेगी। आज मैं मर जाती, जिंदा रहकर अब करना भी क्या है। मगर लगता है कि अभी तक मेरी आजमाइश खत्म नहीं हुई है, वरना ये साहिब मुझे क्यों बचाते हैं। लेकिन इन साहब को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मेरी बेटी की जिंदगी की किस्मत मेरा उनसे दूर रहना है तो मुझे ये सौदा मंजूर है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये रोना किस बात का है। आपने अच्छा नहीं किया, आपने होमी का कलेजा नोच लिया है, तोड़ दिया आपने उसको। और उसने जो मेरी आंखों के ख्वाब नोचे हैं वो मैं उसको क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी सलमान? वही जो मैंने कहा है, बस। बेटा कुछ पता चला? मैंने करीब करीब के सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, लेकिन सारा को कुछ पता नहीं चला। वो किसी के साथ भाग गई है और तुम लोग अस्पतालों में तलाश कर रहे हो। प्लीज सलमान। मैं गलत नहीं कह रहा। सजाद बेटा, तानिया को ले आओ। वो लोग आ गए हैं और तानिया का फोन भी आया था। सजाद बेटा, तानिया को मत बताना। मैं समझ सकता हूँ। देखा तुमने? देखा किन नजरों से मुझे देखकर गया है? प्लीज सलमान, मैंने कुछ नहीं देखा। अफसोस तो इसी बात का है कि तुम्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। पागल हो गए सब लोग। जीना दुश्वार कैसे ही, दुश्वार कैसे ही। आइए। ये दारुल अमान तो नहीं है? ये घर है मेरा। पर आप तो मुझे आपने खुद ही कहा था ना कि आपको पनाह चाहिए, तो मेरा घर हाजिर। लेकिन उस लड़की में मैंने तो कोई ऐब नहीं देखा। तो गलत कह रहा हूं मैं देख रहा हूं तुम उस लड़की की कुछ ज्यादा ही फेवर कर रही हो। तुम लोगों को एहसास है कि उसकी वजह से हमारे खानदान की कितनी बदनामी हुई है। लोगों को अब पता चलेगा तो नेक नामी अब भी हमें मिलने वाली नहीं है। बेहतर होता अगर हम उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते। सैनी तानिया के साथ सो रही है। एंड सारा एज यूजुअल किचन में होगी। लेट मी गो सी हर। सारा सारा घर से चली गई है।